स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्कोरिंग टॉपिक है, बट इसमें क्या होता है कई बार हमारे को बहुत टाइम लगता है। तो मैं आपको इसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। क्वेश्चन को आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करने में हो सकता है कि उसी बच्चे को 5 मिनट लग रहे हैं, पर आप 5 सेकंड 6 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी यूज़ करेंगे हम। एक बेसिक रिवीजन में आपको बता रहा हूँ, पर बाकी मैं क्वेश्चन के साथ ही बताता चलूँगा, क्योंकि हमने इसका डिटेल थ्योरी पार्ट ऑलरेडी कवर कर रखा है। उसके वीडियो देख के आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस को कैसे हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। दिस इज रियल नंबर ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स क्या होगा इसका x, इमेजिनरी नंबर ऑफ क्या होगा y, राइट। एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ है इमेजिनरी नंबर की, रूट आयोटा इज रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1। इससे हमने फॉर्मूले बनाए थे। अगर आयोटा पावर 4n है तो क्या होगा 1, 4n प्लस 1 है तो आयोटा, 4n प्लस 2 है तो आयोटा स्क्वायर, 4n प्लस 3 है मीन्स माइनस आयोटा, 4n प्लस 1 1 पर आयोटा ये -1 होगा, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 लिख दो इसको, दिस इज माइनस आयोटा। कैसे पता करेंगे? ट्रिक थी पावर डिवाइडेड बाय 4, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आए तो आंसर बोलना 1, रिमाइंडर आयोटा 1 आए तो आंसर बोलना आयोटा, रिमाइंडर 2 आए तो आंसर बोलना -1, रिमाइंडर 3 आए तो आंसर बोलना माइनस आयोटा। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ आयोटा पावर 6 7 9 3 2 4 9, कन्फ्यूज मत होइएगा, पावर में 4 का डिवाइड करिए। अब 4 के डिवाइड में भी हमने कंसेप्ट बनाया हुआ है जस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट 2 डिजिट। देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो हमने थ्योरी में कवर किए, उससे ही क्वेश्चन में स्पीड आती है। स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनडीए में, और स्पीड जब तक नहीं आएगी जब तक कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि स्पीड के साथ अगर एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रही तो सब बेकार हो जाएगा। बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं पर हर बार एक्सीडेंट करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। अब 49 में अगर 4 का डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 तो आंसर हुआ आयोटा। सपोज मैंने लिखा आयोटा पावर 6 7 9 4, पावर में 4 का डिवाइड किया, जस्ट डिवाइडेड लास्ट 2 डिजिट, रिमाइंडर 2 तो आंसर -1। सपोज आयोटा पावर में बोलूँ 4 7 6 9 9, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 तो आंसर हुआ माइनस ऑफ आयोटा, राइट। फिर स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं वो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था कि स्क्वायर रूट, आपको अब स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो वो हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट आप सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं। क्यूब रूट ओमेगा की प्रॉपर्टी, यूनिटी की प्रॉपर्टी लिखी थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। ये सब अब मैं क्वेश्चंस के साथ आपको रिवाइज करूंगा। ओमेगा पावर 3n 1, 3n प्लस 1 ओमेगा, 3n प्लस 2, इसमें क्या करते हैं पावर में 3 का डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 तो आंसर 1, रिमाइंडर 1 तो आंसर ओमेगा, रिमाइंडर 2 तो आंसर ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। नॉर्मली ओमेगा अगर हम बोलें तो -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, तो ओमेगा स्क्वायर अपने आप ही -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, राइट। पोलार फॉर्म हमने सीखी हुई थी। पोलार फॉर्म में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एंगल निकालने में, पर हमने उसका डायरेक्ट कंसेप्ट बनाया था x प्लस आयोटा वाई हो, दिस इज r। ये डिटेल जो चीज़ कर चुके हैं, बस उसका एक शॉर्ट समरी है, और शॉर्ट समरी में भी कई सारी चीज़ें क्वेश्चन के साथ समझाता चलूँगा कि आप कैसे क्विक निकाल सकते हैं। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन r इक्वल टू एक्स r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर r इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा या आर्गूमेंट ऑफ जेड जिसे बोलते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। अब थीटा बताते समय ध्यान रखना है कि एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम देखते हैं जब दिस इज रियल एक्सेस एंड वाई एक्सेस इज इमेजिनरी, टूवर्ड राइट पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी, सेकंड में जो भी होगा इसकी इस तरह की फॉर्म होगी, थर्ड में लाइक दिस, फोर्थ में लाइक दिस। ये ध्यान रखते हुए हमको चलना है, राइट। इसके अलावा मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ बताया हुआ था, ये सब कंसेप्ट लगेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या था, कॉस थीटा और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। तो अब हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसको कवर करते हुए चलेंगे, और मैं इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हुआ चलूँगा। जिन क्वेश्चन को कोई 10 मिनट में सॉल्व करेगा उनको आप 10 सेकंड में सॉल्व करोगे, बात बिल्कुल श्योर है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ 2010 पेपर नंबर 1 का, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। यस, क्या करेंगे देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझे तो आयोटा प्लस √3 अपॉन माइनस आयोटा प्लस √3 पावर 200
आयोटा माइनस रूट थ्री अगर देखें तो ये इसका रेसिप्रोकल है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी छुपी हुई है। इसको अगर मैं अलग से रैशनलाइज करने को बोलूँ आपसे, पहले देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। रूट थ्री प्लस आयोटा अपॉन रूट थ्री प्लस आयोटा, एंड रिमेंबर ए प्लस आयोटा बी, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, क्वेश्चन के साथ क्लियर करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर हुआ थ्री प्लस, देखिए इसका इससे रूट थ्री आयोटा प्लस रूट थ्री आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री प्लस वन, राइट। तो लॉजिकली देखें तो टू प्लस टू रूट थ्री आयोटा बाय फोर, या टू प्लस टू रूट थ्री आयोटा फोर, या वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाय टू, राइट। वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाय टू मिला। अब ये इसका रेसिप्रोकल मिलेगा, ये इसका रेसिप्रोकल मिलेगा। हमने पढ़ा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम निकालते हैं तो ओमेगा होता है, ओमेगा इससे बनता है, देखिए इसको हम अगर मेथड से निकालें तो 1 की पावर 1/3 इक्वल टू एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस वन इन टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो से एक रूट ही आता है और बचे हुए रूट हम यहाँ से निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मिला 1 प्लस रूट थ्री, तो इसको मैं चाहूँ तो माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ। तो ये अपने आप ही 1 अपॉन देखिए ये माइनस ओमेगा हुआ, तो ये अपने आप ही माइनस 1 अपॉन ओमेगा हो गया, यस और नो। एंड रिमेंबर अब आपको करना क्या समझाता हूँ, ये माइनस ओमेगा की पावर 200 है, इसमें मैं अगर ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा प्लस 1, तो देखिए क्या हो गया, ओमेगा पावर 200 ओमेगा 400 प्लस ऑफ 1। और मैंने अभी आपको बताया ओमेगा पावर 3n, इस तरह के आंसर अक्सर जीरो होते हैं, 1 होता है, 3n प्लस 1 हो ओमेगा होता है, 3n प्लस 2 हो ओमेगा स्क्वायर होता है, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें 3 का डिवाइड कर दें, राइट, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 का डिवाइड कर दें तो इसमें रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसमें 3 का डिवाइड कर दें तो ओमेगा मिलेगा, और ये 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना, जीरो। तो ये तो आपको समझा रहा था, अदरवाइज आप देखते ही समझ जाते कि ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर हुआ, और ये 1 है तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी जीरो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 2, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, x प्लस 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, राइट। स्क्वायरिंग कर दीजिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, देखो यही चाहिए था आपको, फिर 7 तभी आ जाएगा 4, ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये मिला ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया तो माइनस 2, राइट। एंड रिमेंबर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू जीरो। तो योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था, तो आंसर क्या हुआ, जीरो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, याद रखिएगा अगर जेड का भी ऐसा है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका मॉड क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी क्यूब रूट, ये यूनिटी भी हो सकता है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, इस तरह के ऑप्शन दिए हैं, शॉर्ट में कैसे करेंगे बताता हूँ। वन प्लस एक्स प्लस, शॉर्ट में करने का तरीका देखिए। अब देखिए 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कंडीशन गिवन है, रैशनलाइज कर लीजिए। 1 प्लस एक्स स्पीड में करने के लिए थोड़ा सा आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो आप। अब देखिए ऊपर जब करेंगे तो ये एक सिंगल टर्म मान लें आप इसे, तो ऐसा सोचिए कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट, 1 प्लस एक्स इंटू वाई आयोटा, एंड सेम 1 प्लस एक्स इंटू वाई आयोटा, यानी 2 टाइम्स भी लिख सकते थे। टाइम सेव करते हुए चलिए, आयोटा स्क्वायर हुआ -1, तो यहाँ पर आपको मिला -पाई स्क्वायर,
बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, राइट। अब मैं आपसे बोलूं कि इसको ओपन करें तो आप बोलते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू वाई आयोटा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, राइट। आपके पास एक रिजल्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 प्लस, या इसको ट्रांसफ़र कर दें अगर हम देखिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोलिए 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको देखूँ तो 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो उसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ध्यान से समझिएगा, प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स वाई आयोटा अपॉन इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैंने लिखा 1, तो ये 2 हो गया, 1 प्लस 1 2, तो 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स। अब लॉजिकली देखें तो ये 2x स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई आयोटा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या आंसर आएगा। मैंने 2x अगर मैं लिखूं कॉमन तो 1 प्लस एक्स बचा, यहाँ पर भी 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई आयोटा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स। अब 2 इंटू 1 प्लस एक्स कैंसिल, तो x प्लस आयोटा वाई इज अ राइट आंसर, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। देखिए आपने पढ़ा है मॉड जेड अपॉन z1 अपॉन z2 को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, बस इसकी पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लें चाहें तो ये तो 1 प्लस 2 आयोटा है, वैसे ही रहने दें। नीचे देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर तो प्लस 1 हो जाएगा, राइट। एक 1 से 1 कैंसिल, तो ये भी 1 प्लस 2 आयोटा, ये भी 1 प्लस 2 आयोटा कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर एन इक्वल टू 1। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, मीन सिंपल, आप अंदर ही अंदर इसको रैशनलाइज कर दें। कई बार आया हुआ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, राइट। पहले कर लें तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 बाय 1 प्लस 1। देखिए ये कैंसिल, 2 से 2 तो आयोटा बचा, एक तरह से आयोटा पावर एन है। अब लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली 4 इज अ लीस्ट वैल्यू। यस, 2010 पेपर नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्या है, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट पूछा है। मैं आपसे बोलूँगा कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन करें तो फॉर्म हमेशा ये बना के ही करें, मीन्स आप पहले इसकी स्क्वायरिंग करें और फिर उसके बाद आप रैशनलाइज करें, टाइम वेस्टिंग होगा। और कॉन्जुगेट मीन्स जस्ट चेंज इन इमेजनरी पार्ट ऑफ साइन। तो क्या होगा बोलिए, 1 प्लस 2 आयोटा, ये स्टेप्स मैं समझाता हूँ इसलिए लिखता हूँ, आप हो सके तो डायरेक्टली लिखा करिए, राइट, सॉरी स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, 2 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा, और ये -2 मिलेगा क्यों, प्लस हो जाएगा, -2 आयोटा स्क्वायर -1 तो +2, नीचे 4 प्लस 1 पावर 2, राइट। 2 प्लस 2 कितना हुआ, 4 प्लस 3 आयोटा बाय 5 का स्क्वायर, तो 1/25 बाहर लिख दीजिए, इसको ओपन करिए, 16 प्लस 12 24 आयोटा माइनस ऑफ 9, ये हुआ 1/25, 7 प्लस 24 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट पूछा है तो 1/25, 7 माइनस 24 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा पावर 6। अगर आपको ध्यान हो, यही ध्यान रखने कि प्रीवियस ईयर में जब क्वेश्चन आए तो उसके क्या आंसर दिए थे। ये क्वेश्चन अभी हमने करा था, ये ओमेगा पे बेस क्वेश्चन है। अगर हम समझें तो इसका आंसर पूछा है इक्वल टू पावर 6 बोली है। अगर पावर 3 का मल्टीपल है तो हमेशा ही आंसर ध्यान रखिएगा 1 होगा। कैसे करना है वो समझ लीजिए। आपने इसको रैशनलाइज किया, अब समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको टाइम सेव करते हुए चलना है। तो 3 प्लस 2 √3 आयोटा -1 बाय 3 प्लस 1 4। देखिए 2 प्लस 2 √3 आयोटा बाय 4 मीन्स 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, दिस इज माइनस ओमेगा।
माइनस ओमेगा पावर 6 यानी ओमेगा पावर 6 इक्वल टू 1 इज अ राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा पावर 10 प्लस 1 अपॉन ओमेगा पावर 10। सिंपल, दिस इज ओमेगा, राइट। क्या करेंगे, सिंपल ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन ओमेगा को हम चाहें तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर लिख लें तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, एंड दिस इक्वल टू माइनस ऑफ 1। देखिए कितने सिंपल अच्छे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयोटा रूट 3 पावर 48। देयर आर टू अप्रोचेस, अप्रोच नंबर 1, इसकी पोलर फॉर्म बनाए टाइम लगेगा। आप ये याद ही कर लो, अगर आपने इसे याद कर लिया तो आपके लिए 80% क्वेश्चन इस तरह के इजी हो जाएंगे। ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, और इसे ओमेगा स्क्वायर बोलें तो इसे ओमेगा बोल दें। अब अगर मैं देखूं तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो एक तरह से ये 2 ओमेगा की पावर 48 है, ओमेगा की 2 पावर 48 इंटू ओमेगा पावर 48, दिस इज 1, तो 2 पावर 48 इज अ राइट आंसर। 2 पावर 48 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा 8 अप टू आयोटा पावर 100, अप टू आयोटा पावर 100 कितना होगा, राइट। अब अगर हम समझें कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले ये समझें कि हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं। एक है 1 और एक है आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4, आयोटा 6, आयोटा 8, ऐसे 2 से लेके 100 तक यानी 50 फैक्टर्स। तो याद रखिएगा हम कैसे करेंगे। सबसे पहले याद रखिए 1, तो ठीक है, आयोटा स्क्वायर आयोटा 4 माइनस 1 माइनस, इसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1, राइट। तो अब आप समझिए ये -1, ये +1 0, ये -1 +1 0, यानी सारे फैक्टर्स कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट विल बी 1। फिर समझिए, मैंने 4 से ही आपको बता दिया, ऐसे 50 फैक्टर हैं। आयोटा स्क्वायर -1 +1 -1 +1, ये 0 ऐसे ही मिलते जाएंगे, तो 50 फैक्टर हैं। 25 पॉजिटिव होंगे, 25 नेगेटिव और 0, केवल ये 1 बच जाएगा। इसका 99% लोग क्या मिस्टेक करने वाले होंगे, 0 आंसर दे देंगे, एकदम दिमाग में आता। पर याद रखिए 51 फैक्टर दिए हैं, ये मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में जिन पे हमें ध्यान देना है या फोकस होकर चलना है, राइट।